जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए शिक्षा मंत्री को। कैसे कैसे लोगों की बात करते हैं आप? किन लोगों की बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो दलित और शूद्र के जो है छाया पड़ने पर उनको पीटा करते थे, उनको पीटते थे। दलित और शूद्र के जो छाया पड़ जाने के बाद जो है स्नान करने के लिए जाते थे। ऐसे लोगों की बातें करते हैं, ऐसे लोगों का बात नहीं कीजिए। ऐसे लोग क्या है नहीं है वह तमाम लोग देख रहे हैं। रामचरितमानस पर सवाल नहीं है। रामचरितमानस के अंदर जिस तरीके से मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास किया गया, ये लोग वही हैं जो संविधान को नहीं चाहते हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति को इन लोगों ने लागू करने का प्रयास किया, संविधान को तोड़ने का प्रयास किया, संविधान को जलाने का प्रयास किया। ये वही लोग हैं। ऐसे लोगों की चर्चा मत कीजिए, ऐसे लोग चर्चा के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों की का शायद लगता है कि जो लेना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग कौन है नहीं है, इनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं हम रावण से बात करते हैं। अरे भाई, इतना मजाक होता है और लोग उसके पीछे भागते हैं। कैसे भागते हैं भाई? रावण को आप जब रामचरितमानस रामायण में सब में आप देख रहे हैं कि श्री राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया। फिर उसकी किस रावण से बात करते हैं? कहीं वो नरेंद्र मोदी को तो नहीं रावण बता रहे हैं? किस रावण से बात करते हैं? या उनसे पूछना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बाबा हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों को सही रास्ते नहीं बताएंगे। आबे किसी गरीब मोहल्ले में जाए जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनका भविष्य बतावे, उनको बतावे कि आप कैसे क्या कीजिएगा कि आपका जनजीवन सुधरेगा। ये सब चीज़ें इनसे नहीं होगा। एक जगह पे बैठकर लोगों का ठगी करते हैं। मोटी रकम इनका फीस है, 1.5-2 लाख रुपया इनका फीस है। इन पे फूल चढ़ाने का, दूध चढ़ाने का, पैर छूने का इनका फीस लगता है। पैर छूने का फीस लेते हैं। ऐसे ये बाबा हैं। इनके अंदर जब तह में जाइएगा तो देखिए राम रहीम आसाराम बापू का आज कहाँ पर हैं, आज किस 4 दीवारी के अंदर कैद हैं। उसी 4 दीवारी के अंदर ये लफुआ बाबा कैद होंगे। ये लफुआ है, इसका शकल से ही लगता है कि लफुआ है धीरेन्द्र शास्त्री। ये कहीं से भी बाबा होने का इस पर जो है झलक नहीं दिख रहा हुआ, पूरी लफुआ है। देखते हैं किस तरीके से उसके शरीर का हरकत देखते हैं कैसे करता, ऐसे करेगा। अरे भाई, आप बाबा हैं, आप कभी कहते हैं बाबा नहीं, आप हमको ढाबा कहिए भाई, तो तुमको क्या कहेगा लोग? तो उसका चरित्र चित्रण से ही पता चलता है कि ये कौन है लोग। ऐसे लोगों को के साथ बहिष्कार होनी चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए समाज से। समाज में विज्ञान और संविधान, हमारा संविधान है, हम संविधान को मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ये देश चलेगा, महात्मा गांधी के रास्ते ये देश चलेगा। इन लोगों के ढोंगी लोगों से जो है देश नहीं चलने वाला। शेखर जी पर उनको पहले समझना चाहिए चंद्रशेखर जी कौन है। कौन है? शिक्षाविद हैं और प्रोफेसर हैं और वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। और उनके क्वालिफिकेशन को आंकना, उनके क्वालिफिकेशन को देखना, शायद ये छोटे बच्चे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जिनको आज के परिवेश में लफुआ यदि कहा जाए तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। वैसे लोग शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाते हैं, प्रोफेसर साहब पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अनपढ़ जाहिल गवार हैं। जबकि खुद जो है आज एक ऐसे स्थिति में धीरेन्द्र शास्त्री जी फंस चुके हैं, एक ऐसी स्थिति में है। लोगों का भविष्य बताते हैं जी, भविष्य बताते हैं। खुद का भविष्य क्या होगा शायद उनको नहीं पता है। लोगों का भविष्य बताते हैं। लोगों का भविष्य बताने के लिए वो कितना मोटी रकम लेते हैं, फीस लेते हैं, और किस तरीके से लोगों का भविष्य बताते हैं, या तो आज पूरा देश देख रहा है। कैसे देख रहा है? कैसे देख रहा है आप देखिए। सुहानी शाह ने आज तक चैनल पर आकर के, सुहानी शाह भी आई थी, एक महिला है, और उस पर जो है सुहानी शाह का जो है आज तक के प्रेस रिपोर्टर के साथ उनका भी वार्ता चल रहा था। और उन्होंने कहा यदि मैं बता दूं कि कैसे इन सभी कार्य को किया जाता है तो इन लोगों का जो दुकान चल रहा है वह दुकान बंद हो जाएगा। और मैं भी जानता हूं ये चीज़ करने के लिए, मैं भी इस चीज़ को बता सकता हूं। और उन्होंने आज तक के जो पत्रकार थे, जो एंकर थे, उनसे सवाल कर रहा था, उन्होंने उससे सवाल किया और उनके मन की बात को उन्होंने रखा। उनके मन की बात को उन्होंने लिख करके दिखा दिया कि आप मन में जो सोचे हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। लेकिन इसको आप चमत्कार मत समझिएगा, यह ट्रिक है, यह एक कला है, इसका सम्मान होना चाहिए।
और मैं एक कलाकार के नाते इसका सम्मान करता हूं। मैं नहीं बता सकता हूं कि लेकिन रामचरितमानस पर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने जो कहा है, लगातार बीजेपी हमलावर है कि ये हिंदू विरोधी मंत्री जी हैं, हिंदू के धर्मों का जो है नहीं कर रहे हैं सम्मान। यही अगर इस्लाम धर्म के बारे में अगर ऐसा कहे होते तभी क्या हो गया रहता। हिमाकत है कहने की, ताकत है कहने की। चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस पर किसी भी तरह का सवाल नहीं खड़ा किए थे। उन्होंने लगातार इस बात को रखा और हम लोग देखे भी सुने भी। कुछ लोग सुनते कम हैं और दौड़ते ज़्यादा हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर नहीं, रामचरितमानस जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसके अंदर एक छंद लिखा हुआ था, ढोल गवार करके। एक नहीं, उन्होंने कहा 3-4 ऐसे छंद हैं जिस पर हमारा विरोध है, हमारा आपत्ति है। और निश्चित रूप से जिन शब्दों का इस्तेमाल रामचरितमानस के उस छंद में किया गया था, शूद्र गवार जाहिल जैसे स्त्री जाति को जिस तरीके से उसमें अपमानित किया गया था, जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, निश्चित रूप से वह निंदनीय है। और चंद्रशेखर जी ने, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री जी ने उस ढोंगी बाबा सबको लाया गया है। ढोंगी बाबा हैं जो तरह तरह से नौटंकी करके लोग को जो दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। अरे कला है तो आप बताइए लोगों को कला है। यदि आप में इतनी शक्ति थी, आप लोगों को बैठा कर उनका भविष्य बताते हैं, लोगों को बैठा करके उसको जो है उसके भविष्य की चिंता करते हैं, बताते हैं। देश आज बुरा स्थिति में है, देश में बेरोजगारी चरम पर है, देश में युवा बेरोजगार भटक रहा है। इस पर आप क्यों नहीं भविष्यवाणी करते हैं? सरकार गलत करेगी, इस पर आपने क्यों नहीं भविष्यवाणी किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो देश में महंगाई बढ़ेगी, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश में हाहाकार होगा। आपको इस पर भविष्यवाणी करनी चाहिए थी ताकि जनता इस पर सचेत हो जाती और अच्छे लोगों का चयन करती। इस पर तो आपका भविष्यवाणी नहीं हुआ। जब देश में कोरोना काल आया था, लोग किस तरीके से त्राहिमाम थे, उस महामारी में लोग मर रहे थे, तब ये अपना दुकान बंद करके कहाँ भाग गए थे ये बाबा? तब कहाँ थे ये बाबा? तब तो देश के लोगों को बचाने के लिए नहीं आए थे, तब तो भविष्य बताने के लिए नहीं आए थे, तब कहाँ थे ये बाबा? तो सवाल इन लोगों से है। और ये लोग नौटंकी जिस तरीके से करते हैं, यह देश के लिए कहीं से उचित नहीं है। देश संविधान से चलेगा, देश विज्ञान से चलेगा। है हिमाकत, उस बाबा को कहिए विज्ञान को छोड़ दे, 7 दिन विज्ञान के सारे चीज़ों को छोड़ दे, जी करके दिखा दे कैसे जिएंगे। हर पल हर क्षण उनको साइंस के हिसाब से जीना पड़ेगा। वो कहते हैं हम रावण से बात करते हैं। अरे भाई, इतना मजाक होता और लोग उसके पीछे भागते हैं। कैसे भागते हैं भाई? रावण को आप जब रामचरितमानस, रामायण में सब में आप देख रहे हैं कि श्री राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया। फिर उसकी किस रावण से बात करते हैं? कहीं वो नरेंद्र मोदी को तो नहीं रावण बता रहे हैं, किस रावण से बात करते हैं? या उनसे पूछना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बाबा हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों को सही रास्ते नहीं बताएंगे। आबे किसी गरीब मोहल्ले में जाए जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनका भविष्य बतावे, उनको बतावे कि आप कैसे क्या कीजिएगा कि आप